Good morning, dear students. Today we will read present simple tense. तो हम सबसे पहले आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहचान क्या होती है हिंदी वाक्यों की, ये देखते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान में आता है ता है, ती है, ते हैं। अब जो है ता है, ती है, ते तो आता ही है हिंदी वाक्यों की पहचान में। फिर अफर्मेटिव वाक्य का सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, जब हिंदी वाक्यों का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो अफर्मेटिव वाक्यों का सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एस ई एस आई एस किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, नाउन प्रोनाउन के साथ, ये क्वेश्चन उठता है। तो एस ई एस आई एस उस स्थिति में आएगा जब ही से इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन, यानी ऐसे अगर ट्रांसलेट करते समय हमारे साथ सब्जेक्ट आते हैं तब उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस लगाया जाएगा। और यदि आई भी यू दे और प्लूरल नाउन आते हैं तो उनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव बनाते समय, हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय एस ई एस आई एस नहीं लगाया जाता। ठीक, अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू ऑब्लिक डस, अब प्रश्न उठता है कि डू ऑब्लिक डस किसके साथ आएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस लगाया जाता है। कब? जब हम हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण यानी ट्रांसलेट करते हैं। तो जिन ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ, एनी नेम के साथ जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस लगाते हैं तो उसे हटाने के लिए डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, जब डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ नॉट नहीं लिखा है, मैंने नॉट लिख देता है, डज प्लस नॉट, ध्यान रखिएगा, यहाँ बीच में आएगा नॉट। तो डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां से एस ई एस आई एस हटा देना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव जो होते हैं उसका फार्मूला हम कैसे देखते हैं, तो सिंपल इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला है हम ऐसे देखते हैं कि डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी मीन्स आपने को ये समझना है कि डू किसके साथ आएगा, मैंने बताया था, डू आएगा आई भी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, आई भी यू दे प्लूरल नाउन के साथ, ऐसे सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो क्या अगर डू ऑब्लिक डस फर्स्ट में लगेंगे इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई तो हट ही जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव आते हैं। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वे होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, वेयर, फ्रॉम वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई, ये सब। तो क्या आएगा इसमें, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको याद रखने हैं। जब तक आप इन्हें याद नहीं करेंगे, इनके नियम याद नहीं करेंगे, तब तक आपसे कुछ नहीं बनने वाला, ये आप याद रख लीजिए। फर्स्ट आता है इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मुकेश रात 10 बजे बिस्तर पर चले जाता है। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, रात का वक्त है इसलिए PM। वह हमेशा रविवार को यहां आता है, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। वह रोज सुबह अखबार पढ़ती है, सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ओके, तो हम इसका बाद में क्या बनाते हैं, इसके हम बनाते हैं निगेटिव। निगेटिव इसी के निगेटिव में बनाता हूं इस साइड। तो निगेटिव बनाते समय क्या होगा, अभी फर्स्ट का मैं बनाऊंगा निगेटिव, मुकेश का, इस अफर्मेटिव का फर्स्ट का निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, मुकेश डज नॉट, मुकेश, बिकॉज मुकेश क्या है, एक सिंगुलर नाउन है ना। तो मुकेश डज नॉट गो से गो आ जाएगा, गो टू बेड एट 10 PM, ये हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू ऑब्लिक डस सामने आ जाएगा, तो डज
मुकेश डज मुकेश क्या आ जाएगा, गो टू बेड एट 10 PM। क्वेश्चन मार्क। अब WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा तो देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इससे सवाल पूछते हैं, मुकेश कितने बजे, कितने बजे, तो आएगा हाउ मेनी, सॉरी एट व्हाट टाइम, सॉरी एट व्हाट टाइम, यानी कितने बजे पर, एट व्हाट टाइम डज MUKESH मुकेश गो टू बेड, गो टू बेड है ना। ये अब ये टाइम नहीं आएगा, कितने बजे मुकेश बिस्तर पर जाता है, ठीक है। तो इसका जो है आपको अभी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखो, एट व्हाट टाइम का हिंदी मीनिंग होता है कितने बजे पर, कितने बजे पर या कितने समय पर, इसे लिख लीजिए पूरों को, ठीक। ओके, आगे आगे अब ये हो गया। अब आगे हम मिटाते हैं, अब बाकियों का आपको मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना के लाना है ना। आगे हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं हम। PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान हिंदी वाक्यों की पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये बस इतनी पहचान होती है इसकी, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं हिंदी वाक्यों का फार्मूला क्या होता है, हिंदी वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, हिंदी वाक्यों का फार्मूला या सूत्र बोल सकते हैं आप लोग, फार्मूला या सूत्र हिंदी वाक्यों का। तो हिंदी वाक्यों का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं, चलिए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाक्यों का फार्मूला देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या हिंदी वाक्यों का फार्मूला। फर्स्ट क्या है देखिए, चलिए, मैं खाना खाता, मैं खाना खा रहा हूं, ये हो गया हिंदी वाक्यों का एक फार्मूला। ये जो मैं है, ये जो मैं है, मैं, ये मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, ये खाना हो गया ऑब्जेक्ट, ये खाना खा रहा हूं मेन वर्ब, मेन वर्ब, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। यानी हिंदी वाक्यों का फार्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक ऐसा होता है हिंदी वाक्य फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ओके, इतना होता है। अब इसके बाद हम इसी को क्या करते हैं सीधे, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या है, आपको इसी में से खोज कर क्या करना है कि
हाँ यार सब्जेक्ट कौन सा है यार, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हाँ, इसको अब डालना किसमें है, इंग्लिश में पुट अप करना है। इस फार्मूले को इंग्लिश फार्मूले में पुट अप करना है, इंग्लिश फार्मूले में रखना है। किसके, सभी सभी इसी तरह के होते हैं, सभी इसी तरह के होते हैं। ठीक है, सभी सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं हिंदी के। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो क्या किसका हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल का, ता हूं, ती हूं, ते हैं। तो उससे आपको क्या सब्जेक्ट मिलता, ऑब्जेक्ट मिलता, मेन वर्ब। फिर अब इंग्लिश में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंग्लिश का अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स भी आप कर सकते हैं, प्लस अदर वर्ड्स। चलिए लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें पुट अप करना है। पहले तो मैं क्या नेगेटिव भी लिखा देता हूं, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब अगर इंट्रोगेटिव लिखें तो इस टाइप से लिखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए इसको और अच्छे से मैं क्वेश्चन मार्क लिख दूं आप लोग के लिए, ताकि आपको भली भांति अच्छे समझ में आए। अब WH इंटरोगेटिव वैसे बनेगा बेटा, WH इंटरोगेटिव ऐसे बनेगा, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं खाना खा रहा हूं, क्या बनेगा, मैं से आई मिल गया अपने को, आई मिल गया। चलिए हम हिंदी वाक्य ट्रांसफर कर रहे हैं, ये यहां से आ रहे हैं और यहां कर रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं का आई, खाने को छोड़ दो अभी ऑब्जेक्ट, क्योंकि अपने को इजे मार लगाना। खा रहा हूं एम, आई के साथ एम, आई एम ईटिंग, खाने के लिए ईटिंग, EAT ईट में ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड और मील, मील यानी भोजन। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड और मील। ठीक है, ओके। अब ये आता है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। एक ये आती है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आती है इसे आप लिख लीजिएगा, फिर मैं इसे बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों, ये मित्रों यानी स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि आगे इज एम आर किसके साथ लगाया जाता है। तो ये लिख लीजिए बेटा आप लोग सब। इज आता है ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन, है ना। एम आता है आप भी को मालूम है आई के साथ, और आर आता है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, PLURAL प्लूरल नाउन, इनके साथ लगाया जाता है क्या, ये लगाया जाता है आर। अब इतना याद रखें। अब चलिए हम आगे बनाते हैं कि वह गाना गा रही है। बनाइए, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही
है, क्या बन जाएगा? ही, सॉरी सी लड़की है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वो एक गीत गा रही है, वो एक गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाओगे तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव हो गया बेटा, इंट्रोगेटिव, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा बेटा, देखते हैं। वह गाना गा रही, वह कौन सा गाना गा रही है? Whose song? Which song? Which song? Which song is she singing? अब यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि ये अ सॉन्ग इसलिए नहीं आएगा, एक गाना गा रही, पर कौन सा गाना? विच सॉन्ग, विच सॉन्ग इज सिंगिंग। ओके, इतना ही है। फिर आगे अब देखते हैं, इसके बाकी आप बनाएंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स।